हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इक्तदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? पहले बात ये जान लीजिए इक्तदारी प्रथा होती क्या है। तो इक्तदारी तो प्रथा है आपकी, जो सैनिक जो होते थे उनको वेतन के बदले में जमीन दिया जाता था, तो ही इक्तदारी प्रथा कहलाती है। इक्तदारी प्रथा की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने की है। अगर आपसे पूछा जाए तो इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से है, तो है गुलाम वंश से। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? तो फलीदार जो पौधों की जड़ों में जो है जो बैक्टीरिया पाई जाती है, जिससे क्या है कि आपके जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो इक्वल रहती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता प्रदान करती है, तो है राइबोजियम। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो है 1 दिसंबर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है एक सवाल जो है आपको दिवस के रूप में दिए जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। लावनी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? ये जो लोक नृत्य ये है महाराष्ट्र का। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। किस मिट्टी को रेगू मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगू मिट्टी के नाम से जो जाना जाता है वो है काली मिट्टी को। अगर आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी में कौन सी जो फसल है सबसे ज्यादा उगाई जाती है, तो है कपास। चलो दोस्तों बात है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। पटाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पटाना जो घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो है श्रीलंका में। और कुछ जैसे घास के जो मैदान है जैसे डाउन्स है, ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जैसे आपका वेल्ड है ये दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है? यानी इस वेद में जो है आपको कविता मिलेंगे और कहानी दोनों मिलेंगे। जो वेद है वो है यजुर्वेद। दूसरे जो यजुर्वेद में जो है जो यजुर है इसका जो अर्थ होता है वो है समर्पण। चलिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान वो है सहारा रेगिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पास है तो यह दक्षिण अफ्रीका में। अगर हम बात करें एशिया की, एशिया के सबसे बड़ी जो रेगिस्तान है वो है गोबी रेगिस्तान। अगर हम बात करें भारत की, भारत का जो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? वो है थार रेगिस्तान, राजस्थान में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो किस महादेश में? महादेश लिख लीजिएगा।
इस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अरे ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महादेश भी है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जो जल विवाद है उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, टीके। टी हो गया तमिलनाडु, एवं केस हो गया कर्नाटक। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दो अंतर्राज्यीय राज्यों के बीच जो नदी विवाद जो होते हैं तो किस आर्टिकल के तहत जो है इनको सुझाव किया जाता है, तो आर्टिकल है 262। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? यह है लुसाने में, स्विट्जरलैंड। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? वो कहे थे बीडी सावरकर ने। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ अभी जो वर्तमान में जो है ये है उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति से भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई? मान लो स्वतंत्रता जो है 16 दिसंबर 1971 को प्राप्त हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश पहले किस देश के अधीन था या किस देश का भाग था, तो वो था पाकिस्तान का। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो स्थित है वो है गोदावरी नदी किनारे। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं वे दिल से भाई को सपोर्ट कीजिए। वो मुझे सपोर्ट मत कीजिए, मेरे जो पढ़ाए गए हैं उसको आप देखिए, जाके आप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम की जो तैयारी करें वहां से जाके मिलाइए। अगर वो सारी चीज सही है, एक्यूरेट है, तो आप भाई को दिल से सपोर्ट करिए। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर जो है ये है मदुरै में। और आपसे पूछा जाए कि मदुरै किस स्थान में है, तो यह है तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछा जाए कि मीनाक्षी मंदिर में किसकी पूजा होती है, तो है माता पार्वती की।
चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुवंशम जो पुस्तक के जो लेखक है वो है कालिदास। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने की? तो सर्वोदय योजना की जो शुरुआत है वो है जयप्रकाश नारायण। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोदय योजना की शुरुआत कब हुई है, तो ये हुई है 30 जनवरी 1950 में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगर आपसे पूछा जाए कि मैंने किस जो तीन जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे किस वर्ष हुए थे, तो ये हुए थे 1930 में, 1931 में, 1932 में। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वे लिए थे दूसरे वाले में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो है बोध गया में। निरंजना नदी के तट पे। निरंजना नदी का जो पुराना नाम है वो फाल्गु नदी भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो है पीपल का वृक्ष।